हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजीएस बिहार। आज बात करेंगे जीविका वैकेंसी 2025 के बारे में। जीविका वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 18 अगस्त 2025 है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर लें, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। आज बात करेंगे एग्ज़ाम किस प्रकार होता है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएम पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके लिए योग्यता की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा जॉब की, तो ब्लॉक के अंदर 15 से 20 स्टाफ जो होगा उसे मैनेज करना होगा। पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 73 है। यूआर के लिए जनरल 28, फीमेल के लिए 10। ईडब्ल्यूएस में 7 पोस्ट है, फीमेल के लिए 2। ईबीसी में जनरल यानी मेल के लिए 12, फीमेल के लिए 4। बीसी में 9 मेल के लिए और फीमेल के लिए 3। डब्ल्यूबीसी में 1 सीट है। एससी में 11 है मेल के लिए और 4 फीमेल के लिए। एसटी में बैकलॉग सीट 1 है और जनरल फीमेल के लिए सीट 0 है। उसके बाद है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। इसकी योग्यता पीजी डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, फैशन मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी, डिजाइन या पीजी डिग्री इन जूलॉजी। किसी भी सब्जेक्ट से मैनेजमेंट की डिग्री हो तो फॉर्म भर सकते हैं। या बीबीए की डिग्री है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अदर ग्रेजुएट में स्पेशलाइज होगा तो भी फॉर्म भर सकता है, जैसे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, उसका हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर में होना चाहिए। या ग्रेजुएट है मैनेजमेंट में तो भर सकते हैं। जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएट भी भर सकते हैं। इसके अलावा वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो 235 है। कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगला पोस्ट है एरिया कोऑर्डिनेटर। योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से स्नातक है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ज़्यादातर फॉर्म इसी में गिरेगा और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एक पोस्ट है उसमें। टोटल पोस्ट की बात करें तो 374 है। कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद है अकाउंटेंट। इसके लिए ग्रेजुएशन कॉमर्स से होना चाहिए और ब्लॉक लेवल पे अकाउंट के कार्य देखेंगे। ये एरिया कोऑर्डिनेटर में रिस्पॉन्स रहेगा कि ब्लॉक के अंदर जितने भी सीसी रहेगा, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उनको हैंडल करना इनका काम रहेगा। उसके बाद बात करेंगे अगले पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट।
के लिए योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट किसी भी विषय से होगा और टाइपिंग होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, टाइपिंग टेस्ट होगा इसके लिए। इनका काम रहेगा ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस सेक्रेटरियल काम रहेगा। ऑफिस में जो भी काम होता है कंप्यूटराइज उसको काम करना होगा। बीपीएम और डीपीएम के अंदर रहता है ये। उसके बाद कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट है। टोटल पोस्ट 1177 है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। योग्यता फ्रेश ग्रेजुएट मेल के लिए है और अगर फीमेल है तो उसके लिए मात्र इंटर पास पर ही यह फॉर्म भर सकता है। पिछले बार ग्रेजुएशन अनिवार्य था, लेकिन इस बार फीमेल के लिए स्पेशली इंटर पास होनी चाहिए तो भी यह फॉर्म भर सकता है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एक ब्लॉक के अंदर लगभग 9 पोस्ट होते हैं, यानी पंचायत या एक क्लस्टर रहता है, उसमें एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होता है और 6-7 विलेज को ऑपरेट करता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है SHG बनाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाना, और इनके अंदर CRP होते हैं जो एक मैनेज करते हैं और ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद है ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। टोटल पोस्ट 534 है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और योग्यता की बात करें तो बीटेक, BCA, BSCIT या PGDCA होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ट्रेनिंग ITMS रिलेटेड टूल्स का होना चाहिए और ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे IT का काम देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंटेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, इनकी एग्ज़ाम जो होगी कुल 70 नंबर का होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिटेल में दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएगा। यहाँ दिया है अवार्ड नेशनल और इंटरनेशनल पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट स्कीम जो है गवर्नमेंट का वो 3 क्वेश्चन उससे रहेगा। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न 3 क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 3 क्वेश्चन रहेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से रहेगा 3 क्वेश्चन, स्पोर्ट से रहेगा इम्पोर्टेंट स्पोर्ट इवेंट प्लेयर्स और अचीवमेंट जो होता है प्लेयर का 2 क्वेश्चन रहेगा, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग 3-3 क्वेश्चन इससे रहेगा, ओड नंबर चूज करना है उससे 3 क्वेश्चन रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन से रहेगा 3 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये मैथ हुआ। और टोटल 9 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे और रीजनिंग से आपको 3, 3, 6, 3, 12 क्वेश्चन रीजनिंग से आपको रहेगा। ये रीजनिंग का टॉपिक है, 3 नंबर के 4 भाग में है तो 12 रहेगा। और मैथ में कुल 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मैचिंग कंसेप्ट, इंडेक्सिंग, डाटा सिटी
मैचिंग वर्ड बिल्डिंग, इससे 2 क्वेश्चन। सब्जेक्ट नॉलेज, ये मेन चीज़ देखिएगा, सब्जेक्ट नॉलेज जो होगा वो 20 नंबर का रहेगा। और 20 नंबर, जैसे आप लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए फॉर्म भरिएगा तो उसके लिए डेयरी, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर से फॉर्म भरिएगा तो उसके लिए आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। मैनेजमेंट, क्योंकि आपके अंदर पूरे ब्लॉक का स्टाफ रहेगा, उससे मैनेजमेंट स्किल होना ज़रूरी है, तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन रहेगा। ह्यूमन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपको 20 रहेगा। और कंप्यूटर का क्वेश्चन 10 रहेगा, जिसमें बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा। कुल मिला के 70 नंबर का एग्ज़ाम CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टाइम की बात करें तो 80 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 80 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें 70 क्वेश्चन बनाना है आपको। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो UR जनरल के लिए 50% लाना अनिवार्य है। EWS, BC और EBC के लिए 45% लाना अनिवार्य है। SC ST के लिए 40% यानी 40% लाना अनिवार्य है। और ये 70 क्वेश्चन उस पोस्ट के लिए रहेगा जिसमें ब्लॉक IT असिस्टेंट, ब्लॉक IT असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट को छोड़कर ही 70 नंबर रहेगा। सभी पोस्ट के लिए है 70, और ऑफिस असिस्टेंट और कंप्यूटर IT असिस्टेंट जो होगा उसको 60 नंबर का ही होगा। उसकी भी चर्चा कर देते हैं, आपको देख लीजिए। ये रहा ऑफिस असिस्टेंट और IT एग्जीक्यूटिव के लिए, इसमें कुल 60 प्रश्न ही पूछा जाएगा। कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ भी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, और अदर पोस्ट में भी 10 क्वेश्चन था। सब्जेक्ट नॉलेज इसमें भी 20 रहेगा। अब जैसे ऑफिस से रिलेटेड टॉपिक है और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन। मैथ में 9 क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा, यहाँ देख लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग, एनालिटिकल और अर्थमेटिकल दोनों टाइप का रहेगा। ये भी 12 नंबर का रहेगा। टोटल 4 भाग में 3-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन 2 रहेगा। साइंस टेक्नोलॉजी, रिसेंट डेवलपमेंट जो होता है साइंस टेक्नोलॉजी में, वो सब पूछा जाएगा 3 क्वेश्चन। और स्पॉट से 2 क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए करेंट अफेयर्स आपको 1 ईयर का पढ़ लेना है, हो जाएगा। और मैथ, रीजनिंग, जनरल कंपटीशन जो पढ़ते ही हैं उससे रिवीजन कर लीजिएगा। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन रहेगा। बेसिक नॉलेज, फुल फॉर्म, बेसिक कंप्यूटर का जो टॉपिक होगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, रैम रोम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, गीगाबाइट मेगाबाइट, मेमोरी कैपेसिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, इससे क्वेश्चन रहेगा। बात रहा ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT का, तो इसमें 60 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और टाइम 70 मिनट रहेगा। CBT मोड में क्वेश्चन होगा, 60 मार्क की परीक्षा होगी। बाद बाकी पोस्ट के लिए 70 की होगी, आपको समझा दिए हैं। इसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा ऑफिस असिस्टेंट और IT एग्जीक्यूटिव के लिए। टाइपिंग
हिंदी में मैक्सिमम वर्ड पर पैसेज 40 रहेगा। टाइम जो है 2 मिनट का रहेगा। एक्चुअल टाइपिंग हिंदी 150 वर्ड पर पैसेज है। टोटल टाइम जो दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, टाइम दिया हुआ है। ये नॉर्मलाइजेशन होगा। और सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी बताए थे पिछले वीडियो में, उसमें एक्सक्लूडिंग था अलाउंस एक्स्ट्रा आफ्टर जॉब मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद। बेसिक पे जो है उसमें हाउस रेंट, प्रोजेक्ट अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, इंसेंटिव भी है मैक्सिमम 30% ऑफ एनुअल बेसिक एनुअल पे का। सेल्फ लर्निंग अलाउंस भी है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज होगा। मेडिकल इंश्योरेंस कवर है। सेल्फ और फैमिली का भी लैपटॉप मेंटेनेंस अलाउंस है। ये बीपीएम पोस्ट के लिए है। एक्सेप्ट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट और लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट को छोड़ के, यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये सब अलाउंस है। और ये 60 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। 60 इयर्स की जॉब रहेगी तो अच्छा है, पास कीजिए और आपको इसमें अलाउंस भी मिलता है। ट्रेनिंग के बाद आपको इसमें दिया हुआ है सैलरी बढ़ती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब वीडियो को रोक के टॉपिक समझ लीजिए। जिन्हें जो पोस्ट भरना है उसके अनुसार तैयारी करनी है। ये सिलेबस है स्पेशली लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, उनके लिए है जो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, रूरल इंटरप्राइजेज, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और मिसलेनियस कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स, ये सब देख लीजिएगा, डिटेल में दिया हुआ है। एरिया कोऑर्डिनेटर की बात करें तो इनका भी टॉपिक है ये अंडरस्टैंडिंग रूरल डेवलपमेंट। ये पंचायती राज, रूरल इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट की गवर्नमेंट स्कीम, पॉवर्टी एलिविएशन एंड करेक्टर्स, महात्मा गांधी मनरेगा के बारे में है। प्रधानमंत्री योजना जो होता है, दीनदयाल उपाध्याय योजना है, नेशनल सोशल योजना, जितना भी है, पीएम किसान, राष्ट्रीय कृषि विकास, ये सब एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए टॉपिक है। तो आप अपने जो फॉर्म भरे हैं जिस पोस्ट के अनुसार अपना तैयारी कर सकते हैं, डिटेल में हम बता दे रहे हैं। अगला पोस्ट है, ये भी उसी में आएगा, एरिया कोऑर्डिनेटर का ही पार्ट्स हैं। सारा टॉपिक एरिया कोऑर्डिनेटर का ही है। अकाउंटेंट के लिए है तो आपको मालूम है कि बीकॉम ऑनर्स भरेगा ही बीकॉम वाले, तो ऑडिट अकाउंटिंग में जो भी है यह टॉपिक दिया हुआ है। ऑडिटिंग में ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। लेबर लॉ और इकोनॉमिक लॉ से पूछा जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें कोर स्किल पूछा जाएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड।
प्रोटोकॉल प्रैक्टिस क्या है, डाटा एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टूल यानी MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो भी मिलेगा उसे करना है, सॉफ्ट स्किल में टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, विलिंग्स टू वर्क कोलेबरेटिव विथ कॉलेजियस सुपरवाइजर एंड क्लाइंट्स, सभी के साथ मिलकर अच्छे व्यवहार से काम करना है। एडिशनल स्किल की बात करें, ईमेल मैनेजमेंट, मीटिंग कोऑर्डिनेटर, स्किल इन कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग इंक्लूडिंग सेंडिंग प्रिपरेशन मटेरियल, जो भी ऑफिस में काम मिलेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट वाले पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, 12th पास पे लड़की लोग भर सकता है, महिलाओं के लिए है ये पोस्ट, और पुरुष के लिए ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल, ग्रामीण विकास से रिलेटेड क्वेश्चन, गरीबी दूर करने का जो भी योजना है सरकार की, महात्मा गांधी मनरेगा, दीनदयाल PM आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास, सोशल सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम सब है, ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम पूछेगा, जीविका, रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन, कौशल युवा प्रोग्राम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कब हुआ, ये सब क्वेश्चन भी आएगा। सारा करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अंडरस्टैंडिंग अबाउट कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसको VO कहते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, आपको क्लस्टर में ही काम करना होगा तो इसके बारे में भी पूछा जाएगा कैसे क्या है। इसके लिए आपको 19 तारीख से प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर हम डालेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रिवीजन करवा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मैं खुद 2019 में CC पोस्ट यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पास आउट हूँ, तो मुझे अनुभव है एग्ज़ाम कैसे क्वेश्चन आता है, तो करवा दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।